जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी लोगों का एक बार फिर से सृष्टि क्लासेस में स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं वह हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं वह इंग्लिश में एक रीड होता है, ग्रामर में एक रीड कहा जाता है। और जब भी मैं जो भी समझाऊं उसको यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक ही बार में वो चीजें याद हो जाएंगी। तो इसलिए जितने भी विद्यार्थी हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। शायद आपको एक ही बार में वो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आइए बात करते हैं हम टेंस पर। देखिए, टेंस का मतलब होता है काल। ये टेंस होता क्या है, जैसे कहने का अभिप्राय किसी भी बात को किसी काल में दर्शाना, यानी किसी भी बात को, मान लीजिए आप कोई बात कहना चाहते हैं तो वह बातें तीन काल में हो सकती हैं। या तो वो बातें वर्तमान में हो सकती हैं, या तो वो बातें भूत में हो सकती हैं, या तो वो बातें भविष्य में हो सकती हैं। ठीक है, किसी भी बात को हम तीन रूपों में दर्शा सकते हैं। कौन कौन? एक वर्तमान में, एक भूतकाल में और एक भविष्य काल में। तो मेरे दोस्त, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है प्रेजेंट टेंस जिसको वर्तमान काल बोलते हैं, एक होता है पास्ट टेंस जिसे भूतकाल बोलते हैं, और एक होता है फ्यूचर टेंस जिसे भविष्य काल बोलते हैं। यानी जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, और जो समय बीत गया उसे पास्ट टेंस बोलेंगे, और जो समय आने वाला है उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहूं, यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, यदि इस साल आप क्लास 10th में हैं, तो ये क्या हो गया? ये वर्तमान हो गया। और 9th में जब पढ़ रहे थे तो वो आपका पास्ट हो गया, और 11th में जब बात आएगी तो वो आपका भविष्य हो जाएगा। आज के लिए की मैं बात कर रहा हूं, अर्थात क्लास 10 आपका प्रेजेंट हो गया, क्लास 9th आपका पास्ट हो गया, क्लास 11th आपका फ्यूचर हो गया। दैट्स क्लियर मेरे दोस्त। हर एक टेंस को चार पार्ट में बांटा गया। मैं एक एक पार्ट करके समझाऊंगा। एक तो लिख लिया हूं, प्रेजेंट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी चार पार्ट होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले पार्ट का। पहला पार्ट होता है प्रेजेंट टेंस। तो देखिए, थोड़ा समझने की भी कोशिश कीजिएगा। ये प्रेजेंट मैंने यहां लिख दिया। देखिए, उसके चार पार्ट हैं, 1 2 3 4, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। है ना मजे की बात? तो इस तरह से प्रेजेंट के चार पार्ट हो गए। इसी प्रकार यदि आप पास्ट में जाएंगे तो पास्ट यहां लिखेंगे, बाकी सब वही रहेगा, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। फिर फ्यूचर में जाएंगे तो यहां फ्यूचर लिख देंगे, बाकी सब वही रहेगा। बस चेंज क्या करना होगा कि उसकी पहचान क्या होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और उसके वर्ब की फॉर्म क्या होती है। देखिए, टेंस में ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या? कि उस टेंस की पहचान क्लियर कर लेना, उसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद कर लेना, उसके बाद उस टेंस की वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, ये बहुत जरूरी होता है। अर्थात टेंस में जब ट्रांसलेट को बनाना होता है तो मुझे तीन बातें याद रखना बहुत जरूरी है। क्या? एक, टेंस की पहचान, दूसरा टेंस की हेल्पिंग वर्ब, तीसरा उस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है। और मैं आपको बता दूं, ये टेंस ऐसा है, अगर आप एक बार समझ लिए ना तो हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगा। अब 12 टेंसों को रटने की जरूरत नहीं है,
समझने की जरूरत है। ओके, चलिए हम लिखे हैं, देखिए यहां टेंस लिख दिया है, यहां टेंस, यहां उसकी पहचान, यहां पे हेल्पिंग वर्ब और यहां पे फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो देखिए इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, तो वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है, ताहू लगता है। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आता है, अथवा मेरे दोस्त आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब किसी वाक्य के अंत में वर्ब के साथ, अर्थात देखिएगा हमेशा वर्ब में ये ता, ती, ते रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे वह स्कूल जाता है, वर्ब क्या है मेरा, जाना, उसी में ता लगा है। तुम किताब पढ़ते हो, राधा मधुर गीत गाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल उठ सकते हैं, आप अपने दिमाग से उठाएं। तो ये उसकी पहचान होती है। उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, डू और डज होती है। लेकिन याद रखिएगा अफर्मेटिव के कंडीशन में ये शर्त नहीं होता है। हम पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे कि कैसे हर स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट बनते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डज होती है। फॉर्म ऑफ जो वर्ब की बात होती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, और फिफ्थ फॉर्म का मतलब ये हुआ कि जब किसी वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं तो वो फिफ्थ फॉर्म में हो जाता है। जैसे वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो वो फोर्थ फॉर्म में हो जाता है। उसी तरह से वर्ब में यस या ईएस जोड़ देंगे तो वो फिफ्थ फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? आइए अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चलते हैं। उसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, ये उसकी पहचान होती है। और उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इज, एम, आर, ये कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। और याद रखिएगा जितने भी कंटीन्यूअस से रिलेट करते हैं वो सब वर्ब की फोर फॉर्म लगाई जाती है, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो। मींस कहने का अभिप्राय जब वाक्य कंटीन्यूअस से रिलेट करेगा तो वर्ब की फोर फॉर्म लगाई जाती है। और वर्ब की फोर फॉर्म क्या होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देने से वर्ब की फोर फॉर्म हो जाती है। ये भी क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आइए। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका, अथवा या है, ही है, ये है, या, ये पहचान होती है। अगर किसी वाक्य के अंत में पहचान के रूप में इन सभी में से कोई भी आ जाता है तो आप बोलेंगे कि वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जैसे वह स्कूल जा चुकी है, तुम आगरा पहुंच चुके हो, उसने वह खाना बनाई है, ETC। और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज ऑब्लिक हैव होती है। पूछे कोई कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है तो आप बताएंगे कि हैज ऑब्लिक हैव होती है। हमेशा याद रखिएगा कि जितना भी परफेक्ट होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, चाहे वह प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वह पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वह फ्यूचर परफेक्ट हो। हमेशा क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि वह वाक्य सिंपल में है तो, कॉम्प्लेक्स में कंडीशन होते हैं। ठीक है, अगले पे जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखना मेरे दोस्त, इसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। देखना तो बाबू यही पहचान वाला यहाँ पे है, और अगर यही पहचान अगर यहां कर दिया जाए तो इसमें और इसमें अंतर क्या होगा, तो भाई अंतर है क्या कि इसमें समय सीमा का बोध होता है। क्या
कि इसमें समय सीमा होता है, अर्थात पहचान के साथ साथ उसमें समय दिया रहता है। जैसे वह 2 घंटे से कमरा साफ कर रहा है, तुम पिछले 3 दिनों से अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रही हो। सीता और रीता बगीचे में पौधे को पानी 2 घंटे से दे रही हैं। तो इस तरह से जब उस वाक्य में समय सीमा भी आ जाए, समय का भी जिक्र हो जाए, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। देखिए कंटीन्यूअस आ गया तो बेहिचक आंख मूंद के वर्ब की फॉर्म कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद हैज बीन, हैव बीन, ठीक है, हैज बीन, हैव बीन। मैं आपको एक टेक्निक बता दूं, आप चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट पढ़ते हैं ना, बस कुछ मत करिए, उसकी यदि आपको हेल्पिंग वर्ब पता है तो उसमें बिन जोड़ देंगे तो उसके आगे के टेंस की हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की हैज और हैव होती है, उसमें बिन जोड़ दीजिए, हैज बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बन जाती है। पास्ट परफेक्ट की हैड होती है, उसमें बिन जोड़ दीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हो जाती है, हैड बीन हो जाती है। फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव होता है, उस शैल हैव होता है, तो उसमें बिन जोड़ दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाती है, अर्थात विल हैव बीन, शैल हैव बीन। क्लियर? आपने क्या देखा कि मींस 3 आपको नोट के रूप में हम बता रहे हैं। एक नोट क्या कर सकते हैं हम कि जितने भी कंटीन्यूअस टेंस से रिलेट वाक्य होते हैं उसमें वर्ब की 4 फॉर्म यूज की जाती है। पहला क्लियर। दूसरा होता है कि जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेट होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसमें समय सीमा होता है। अगला क्या लिख सकते हैं, अगला क्या लिख सकते हैं कि जितने भी परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, यदि उस हेल्पिंग वर्ब में बिन जोड़ देते हैं तो उसके अगले वाले परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। तो ये 3-4 बातें हैं, जब आप वीडियो देखेंगे तो ये बातें नोट कर लिया कीजिए, आपके लिए काम आएगा। ठीक है, तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे बाकायदे से तैयार करेंगे। अब हम बात करते हैं हर एक टेंस के स्ट्रक्चर की। देखिए सॉरी, अब इसमें हम बात करते हैं सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस की, पास्ट से। अब कुछ नहीं करना है, यहां पे मैंने लिख दिया पास्ट। देखना मेरे दोस्त, मैंने क्या लिख दिया, यहां पे मैंने पास्ट लिख दिया। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसमें चेंज क्या करना है, पहचान करिए। वर्ब के साथ क्या लिखेंगे, वर्ब के साथ या, ई, ए आता है। अब है हूं हो के जगह क्या लिख देंगे, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाता है, अथवा ये सब या था, ई थे, ए थे। अब ये क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, अब प्लस समय सीमा का बोध होता है। फिर हेल्पिंग वर्ब में आ जाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब इसका होता है डिड, इसका होता है वाज वर, इसका होता है हैड, इसका होता है, अब इसमें बीन जोड़ दीजिए तो हो जाता है हैड बीन। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक सेकंड फॉर्म, यहां पे वर्ब की सेकंड फोर्थ फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे हो जाएगा।
और प्रयास करिए कि अपने मन से कंटेंट लिखने की कोशिश करिए, ना कि किताबों से सब कंटेंट छाप लीजिए। उससे क्या होगा मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, आपको जानकारी भी लेनी है और अपने क्लास में, अपने स्कूल में, अपने कंपटीशन में अव्वल आना है। तो इसके लिए आपको समझना बहुत जरूरी है और अपने आप से कंटेंट देना बहुत जरूरी है। तो रटने के जगह पे समझ करके लिखने की कोशिश ज्यादा करें। तो देखिए मैं बात किया अगला, ये पास्ट टेंस का, तो पास्ट हो गया, मैंने लिख दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हो गया ना मेरे दोस्त। पहचान में आते हैं, क्या होता है पहचान, वर्ब के साथ या ई ये आता है। हो गया। या तो जैसे वह स्कूल गया, तुम किताब पढ़े, ये सब वाक्य क्या है, पास्ट इंडेफिनिट से रिलेट कर रहा है। कंटीन्यूअस में क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे आता है। परफेक्ट टेंस में बोले तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। अथवा क्या होता है मेरे भाई, या था, ये थी, ये थे आता है। तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, और क्या आता है, समय सीमा का वो। हम जो 2-3 बातें लिखे अगर नोट के रूप में लिख लेंगे तो कॉमन हो गई। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, और याद रखिएगा जब डिड लगाया जाता है ना तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। जैसे कि पैसिव वॉइस बनाने में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वैसे एक दिमाग में गठिया लीजिए बाबू कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब डिड आ गया सहायक क्रिया के रूप में तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी, और जब वाक्य में डिड नहीं लगाया जाएगा ना तो सेकेंड फॉर्म लगाइएगा। यानी V1 और V2 कब लगता है, तो बाबू जब डिड आ गया तो V1 लगा लीजिए, जब डिड नहीं रहेगा तो V2 लगा लीजिए। क्लियर। कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस की वाज वर होती है। भैया कंटीन्यूअस है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके। परफेक्ट में मैंने पहले बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हैड होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इसी हैड में भी जोड़ दीजिए, हो गया हैड भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म कंटीन्यूअस है। तो देखिए ये तो आसानी से बन जा रहा है। फ्यूचर का बनाना चाहते हैं तो कुछ मत करिए मेरे दोस्त, यहां पे क्या करिए, फ्यूचर लिखा जाए, फ्यूचर लिखा गया ना, अब चेंज करते रहिए। बाकी टेंसवा तो नहीं चेंज कर सकते हैं, यही पहचान चेंज करना है, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए एक बार मिटा के बनाते हैं। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्या होती है, आप ऐसे लिखिएगा वर्ब के साथ गा गी गे आता है। क्या आता है मेरे दोस्त, वर्ब के साथ गा गी गे आता है, और इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, विल ऑब्लिक शैल होती है। मैं आपको बता दूं मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ विल का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये बोलचाल में कन्वर्सेशन में विल का प्रयोग करते हैं और टेंस में भी करते हैं, लेकिन यदि आप शैल का प्रयोग करना चाहते हैं तो विल ऑब्लिक शैल होती है उसकी सहायक क्रिया। अब इसका वर्ब की कौन सी फॉर्म, V1 होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। फ्यूचर कंटीन्यूअस में आ जाइए, क्या लिखेंगे, रहा। देखिए रहा सब में आ रहा था, है लगा दे रहे थे, है हूं वो लगा दे रहे थे, तो प्रेजेंट में था थे थी लगा दे रहे थे, तो पास्ट में हो जा रहा था, होगा होगी होगे लगा देंगे तो
फ्यूचर में चला जाएगा। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये क्या हो गया भैया? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। और इसकी सहायक क्रिया विल बी ऑब्लिक शैल बी। भाई देखिए कंटीन्यूअस है ना, तो आंख मूंद के वर्ब की फोर फॉर्म परफेक्ट में आ जाइए। क्या लिखेंगे? चूका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, अथवा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ये सब आते हैं। तो अथवा हम कर सकते हैं चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे, ये आ जाते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। और उसकी सहायक क्रिया क्या होती है? तो विल हैव ऑब्लिक शैल हैव होती है। भाई देखिए परफेक्ट है ना, तो आंख मूंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आ जाए तो क्या होगा? चुका होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और प्लस क्या दिया रहेगा? समय सीमा। मीन्स समय सीमा मतलब टाइमो रहेगा इसमें। तो इस तरह के वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। और देखिए कंटीन्यूअस हो गया कुछ नहीं, हाई जो देख रहे हैं ना, इसी में भी जोड़ दीजिए, हेल्पिंग वर्ब तैयार हो गई। विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन, और कंटीन्यूअस है तो वर्ब की फॉर्म। इस तरह से आपने पूरे टेंसों का पहचान, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म पढ़ लिए। एक बार मैं और लास्ट में रिवीजन करता हूं। यदि आप प्रेजेंट में हैं, पास्ट में हैं, फ्यूचर में हैं, तो जितने भी पहला नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं कि जितने भी कंटीन्यूअस टेंस से रिलेट होंगे उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दैट्स क्लियर। अब देखिएगा अगला, कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में अंतर क्या होता है? एक समय का अंतर होता है और एक क्या अंतर होता है? उसकी हेल्पिंग वर्ब में अंतर होता है। दैट्स क्लियर। अगला क्या करेंगे? जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब में यदि बिन जोड़ देंगे तो वह परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। जैसे कहें कि प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है, उसमें बिन जोड़ दीजिए तो वो किसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हो जाएगी। जैसे पास्ट की परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, उसमें बिन जोड़ दीजिए तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हो जाएगी। फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब विल, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव होती है, उसमें बिन जोड़ दीजिए, विल हैव बीन शैल हैव बीन, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हो जाती है। क्लियर? याद रखिए जितने भी परफेक्ट टेंस से रिलेट होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी आपको परफेक्ट और कंटीन्यूअस का क्लियर हो गया। तो बस दिक्कत कहां होगी? बोले तो इंडेफिनिट में दिक्कत होगी। तो याद रखिए इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस तरह से जब आप क्लियर करेंगे तो निश्चित तौर पे आप 1 घंटे में पूरे ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर ही आप तैयार कर लेंगे। ठीक है? स्ट्रक्चर का मतलब हर टेंस की पहचान क्या होती है, हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है,
हर टेंस की मेन वर्ब क्या होती है। तो इस तरह से आप हर टेंसों का एक अलग अलग खाका बनाइए और उसको आप स्वयं तैयार करिए, क्योंकि ज्ञान आपको लेना है ना। तो ज्ञान आप कैसे लेंगे, तो सिर्फ किसी के वीडियो को देख करके नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। हम कह दें कि आपको टेलीविजन पे दिखा दिया गया कि 10 लड़के रेस कर रहे हैं और वह लड़के 5 मिनट में 1600 मीटर की दूरी तय कर दे रहे हैं, और उसमें बताया जा रहा है कि उसमें एकाग्रता रखनी पड़ती है, पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और आप सब कुछ देख रहे हैं और आप ये मन ही मन सोचें कि काश जब हमको मौका मिलेगा तो हम करके दिखाएंगे, हम भी दौड़ के दिखाएंगे। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, आप दिखा सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बट आपको उसके पहले जाके ग्राउंड पर आपको दौड़ना पड़ेगा, मतलब रेस बनाना पड़ेगा, तब कहीं चांस हो सकता है। तो उसी तरह से आपको ज्ञान लेना है ना, आपको कोई कंपटीशन फाइट करना है, जानकारी लेनी है, इंग्लिश में मजबूती प्राप्त करनी है, तो मैं आपको बता दिया, बाकी का जो काम है वह आपको करना है। और जो विद्यार्थी करेगा निश्चित तौर पे उसके ज्ञान में, उसकी थिंकिंग में बढ़ोतरी होगी। मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे सृष्टि क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, जिससे कि आप तक मेरा वीडियो पहले पहुंच सके, और दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह के ज्ञान प्राप्त हो सके।